सावन में महिलाएं क्या करें और क्या बिल्कुल भी ना करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि महादेव सिर्फ एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो भक्त की सिर्फ सच्ची भाव देखते हैं, और जिस भक्त की सच्ची भाव होती है ना, महादेव उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जिनके ऊपर भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, किसी भी चीज़ों की कमी नहीं रहती। उनके जीवन से सारे कष्ट और दुख दूर कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कुछ महिलाएं जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उनकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे कार्य बताऊंगी जो पूरे सावन आपको अवश्य करने चाहिए, और कौन से वो 5 गलतियां हैं जो महिलाओं को भूल के भी नहीं करना चाहिए। तभी आपको आपकी पूजा का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सावन का महत्व क्या होता है। दोस्तों, सावन केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान शिव की भक्ति और साधना का समय होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। इसलिए सावन के 5 कार्य आप लोग अवश्य कीजिएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। सबसे पहले जो कार्य है ना, रोज़ सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। सावन का जो पवित्र महीना होता है उसमें सारे देवी देवता जागृत होते हैं, और जिस घर का दरवाज़ा ब्रह्म मुहूर्त में खुलता है, जिस दरवाजे की साफ़ सफाई ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप लोग पूरे सावन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान शिव की पूजा कीजिएगा। हो सके तो आप शिव मंदिर चले जाइएगा और पूरे सावन भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। पूरे सावन ये कार्य करने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो दूसरा कार्य है वो है घर, रसोई और मंदिर को साफ रखना। देखिए दोस्तों, जहाँ स्वच्छता होती है ना, वहीं सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। सावन में अपने घर और रसोई और मंदिर को आप स्वच्छ और पवित्र रखें, क्योंकि घर का जो 2 हिस्सा होता है ना, रसोई घर और मंदिर, ये काफ़ी खास होता है। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, और मंदिर में हम सुबह शाम पूजा करते हैं। अगर मंदिर साफ़ और स्वच्छ रहेगा तो हमें पूजा करने में भी मन लगेगा, और रसोई अगर पवित्र रहेगा तो खाना में बनाने में मन लगेगा और खाने में बरकत भी होगी। इसलिए दोस्तों, पूरे सावन अपने घर की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई और रसोई घर की साफ़ सफाई तो आप अवश्य कीजिएगा। कोई भी गंदगी घर में नहीं रहनी चाहिए। जो अनयूज्ड की चीज़ें हैं ना, उसे आप घर से निकाल दीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है कि मतलब टूटी फूटी चीज़ें भी घर में ही रखते हैं। घर हमारा एक मंदिर है, उसे जितना हम पवित्र और स्वच्छ रखेंगे उतना ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का वास होगा। जो तीसरा कार्य है ना, शुद्ध सात्विक भोजन बनाना। देखिए, सावन शुरू होते ही घर में लहसुन, प्याज, नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, और हम अपने रसोई घर में अगर शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे तो सात्विक भोजन खाने से हमारा मन और हमारा तन दोनों ही शुद्ध रहता है। इसलिए पूरे सावन शुद्ध सात्विक भोजन ही आप बनाएं। चौथा जो कार्य है ना दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सावन का जो पवित्र महीना होता है ना, इसमें भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। और माता पार्वती ने अपने कितने ही कठिन तप से भगवान भोलेनाथ को पति स्वरूप पाया था, है ना। तो हर सुहागन महिलाओं को सावन के इस पवित्र महीने में 16 श्रृंगार में तैयार होकर के महादेव और माता पार्वती की पूजा करनी है। सिंदूरा से आप सिंदूर लगाएं, पूरे मांग सिंदूर लगा करके माता तुलसी की नित्य रूप से आप पूजा करें। सुबह शाम माता तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में माता तुलसी के पूजा का विशेष महत्व होता है दोस्तों। दूसरा क्या है, नियमित रूप से आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता को एक रोटी में गुड़ डाल के अपने पति के हाथ से, अपने बच्चों के हाथ से, या फिर आप स्वयं गौ माता को खिलाएं। तो ये कार्य तो आपको पूरे सावन करना चाहिए, इसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। आप इसे नोट करके रख लीजिए। 5वां कार्य क्या है, देखिए,
दान और सेवा भाव एक ऐसा चीज़ है ना जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। कहते हैं हम जितना दान करते हैं वो कहीं ना कहीं रखा रहता है, समय आने पे भगवान उसका फल हमें देते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। तो सावन के इस पवित्र महीने में ज़रूरतमंदों की आप सहायता करें। जो ज़रूरतमंद है उनको भोजन, वस्त्र अपने क्षमता के अनुसार जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान पुण्य करें। बड़ों का सम्मान करें। देखिए, हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सावन के इस पवित्र महीने में आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं। अब चलिए जान लेते हैं कि सावन में कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल के भी हमें नहीं करना चाहिए। पहली गलती क्या है ना, किसी का भी देखिए आप अपमान ना करिए, दिल किसी का आपको नहीं दुखाना है। दूसरा, सावन के इस महीने में आपको क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तीसरा, घर में अनावश्यक झगड़े लड़ाई ना करें, नकारात्मक माहौल नहीं बनाना चाहिए। चौथा क्या है, देखिए व्रत वाले दिन आप अपने पति का अपमान ना करें, बच्चों पे गुस्सा ना करें, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत करते हैं अगर हम उन पे गुस्सा करते हैं तो हमारे व्रत का कोई पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता है। पांचवा, पूरे सावन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन का विशेष उपाय क्या है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, बेल पत्र पे चंदन से राम नाम या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके आप चढ़ाएं और शिव मंदिर में शिवलिंग के समक्ष बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें। तो दोस्तों, सावन केवल एक महीना नहीं होता है, बल्कि इसमें अपने मन, क्रम और वचन को शुद्ध करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का शुभ समय होता है। इस सावन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो महादेव माता पार्वती की कृपा आप पे अवश्य बरसेगी। आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग को अत्यधिक लाभ मिले। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो आप लोग अवश्य पूछिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। महादेव माता पार्वती की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। हर हर महादेव।